अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया। लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए और कुछ ऐसे वाक़यात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया, तो उसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूँ। बस जनाब, नमाज ख़त्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और उनसे कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके। उन्होंने उसका शौक़ देखते हुए उसे एक आसान सी हदीस की बातर्जमा किताब थमा दी। दीनू को एक नया मशगला मिल गया था। रोज़ खेती के काम से फारिग होकर किताब पकड़ता और हिजे कर करके पढ़ता। सर्दियों के दिन थे। उसके बीवी बच्चे अपने मेके बराबर वाले गांव में गए हुए थे। उसने बाहर झांका, हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी चरिंद परिंद की आवाज़ सुनाई दे जाती, कोई इक्का दुक्का देहाती गुजरता नजर आ जाता। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और मौलवी साहब की दी हुई किताब निकाल कर पढ़ने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ वजल एक शख्स से फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी अयादत नहीं की। दीनू चौंक गया और हैरत के आलम में आगे पढ़ने लगा। ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। दीनू मज़ीद परेशान हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह को भी ये सब चाहिए होता है। उसने अटक अटक कर आगे पढ़ना शुरू किया। ए इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। दीनू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने किताब बंद कर दी। सबसे पहले तो उसने रो रो कर अल्लाह से अपनी नाइल्मी की माफ़ी मांगी और फिर मौलवी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांगनी शुरू कर दी और अल्लाह से इल्तिजा की कि वो उसे तौफीक दे कि वो उसके घर पहुंच सके, या अल्लाह को जब ज़रूरत हो खुद उसके घर आएं। वो उसे खाना भी देगा और उसकी पूरी देखभाल भी करेगा। अगले दिन दीनू सुबह सवेरे उठ गया और जल्दी जल्दी घर साफ करने लगा। उसे उम्मीद थी कि अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली होगी और वो ज़रूर उसके घर आकर उसे खिदमत का मौका देगा। तभी उसे बाहर किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन बाहर तो रहमत चाचा खड़ा था। वो मोची था, पूरे गांव के जूते वही बनाता था। दीनू ने उसे अलैक सलैक करना चाही, मगर वो कुछ बुझा बुझा नज़र आ रहा था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? दीनू उसे घर के अंदर ले आया। बेचारा रहमत बुखार में फंक रहा था। दीनू ने जल्दी से उसे चाय बनाकर पिलाई और उससे इलाज के बारे में पूछा। छोड़ो भी, क्या दवा लेनी है, कब से ऐसे ही चल रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा, रहमत ने बेजारी से जवाब दिया। दीनू समझ गया कि रहमत के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। वो अंदर गया और कुछ रकम उसे ज़बरदस्ती थमा दी। अपना इलाज ठीक से कराओ और अगर मज़ीद ज़रूरत हो तो मुझे बता ज़रूर देना। रहमत हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। दोपहर हो चुकी थी। दीनू ने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी शुरू की। उसने खाने की मिकदार ज़्यादा रखी थी ताकि जब अल्लाह आए तो खाना काफ़ी हो जाए। वो बार बार बाहर झांकता, लेकिन अल्लाह कहीं नज़र नहीं आया। वो तकरीबन मायूस हो चुका था कि उसे करीम नज़र आया, जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता था। करीम ने उसे बताया कि उसे कई दिन से मजदूरी नहीं मिली, घर में उसके बच्चे भूखे हैं और वो आज भी मायूस घर जा रहा है। दीनू को यह सब सुनकर सख्त अफसोस हुआ। उसने करीम को अपने खाने में शामिल कर लिया और जब वो जाने लगा तो राशन और खाने का पार्सल बनाकर उसे थमा दिया। करीम उसे तशक्कुर भरी नज़रों से देखता अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दीनू को रहमत और करीम की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ उदास और मायूस भी था। पूरे दिन इंतज़ार के बाद भी अल्लाह उसके पास नहीं आया। कहीं अल्लाह उससे नाराज़ तो नहीं, ये सोचकर वो कुछ परेशान सा हो गया। उसने जल्दी से अपनी हदीस की किताब निकाली, पहले पिछला सबक दोहराया और फिर आगे पढ़ना शुरू किया। हदीस में आगे लिखा था, वो शख्स हैरान होकर कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपकी अयादत कैसे करता, हालांकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था? अगर तुम उसकी अयादत करते तो मुझे उसके पास पाते। दीनू की आंखों के सामने एकदम रहमत का जर्द चेहरा घूम गया। उसने अगली सतर पढ़ी, हदीस का बाकी हिस्सा। वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको खाना कैसे खिलाता, आप तो दो जहान के पालनहार हैं। अल्लाह फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं
کہ मेरे फलां बंदे ने तुमसे खाना मांगा, तुम अगर उसको खाना खिलाते तो तुम मुझे उसके पास पाते। फिर वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको कैसे पानी पिलाता, आप तो दो आलम के मालिक हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे फलां बंदा ने तुमसे पानी मांगा था, अगर तुम उसको पिलाते तो तुम मुझे उसके पास पाते। दीनू की आंखों में आंसू थे और उसके तसव्वुर में करीम और रहमत जगमगा रहे थे। वो अपना सबक ना सिर्फ समझ चुका था बल्कि उसमें कामयाब भी हो चुका था। कांदरा में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था। उस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि यह हमारा है, हिंदू कहते थे कि यह हमारा है। चुनाचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू ने जब सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और इधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नौयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था कि वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसले का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए, अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं, हिंदुओं की है, तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकान से पूछा तो दोनों फरीक इसी पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनाचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई इस दिन आना और मैं इस दिन उस बूढ़े को भी बुलवा लूंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सबको कह रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हुक्म बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनाचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया, जो कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चुनाचे जब अंग्रेज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज ने अगली बात पूछी, क्या आप हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया, जब मलकियत उनकी है तो वो जो चाहें करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनाचे फैसला दे दिया गया कि ज़मीन हिंदुओं की है, मगर अंग्रेज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज ने ये बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो नाज़रीन, अक्ल कह रही थी कि झूठ बोला तो मस्जिद बनेगी, मगर हजरत मुफ्ती साहब ने सच का बोल बाला किया। सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवाकर दिखला दी।